Yes, good morning, all of you. Uh, yesterday we have discussed about the chemical equation, and the topics were the physical and chemical change, chemical reaction, how we can write a chemical equation, and the most important point that we have discussed yesterday was the balancing of chemical equation. I hope you have understand, all of you. Today we have to discuss the next part of our chapter, types of chemical equation. Types of chemical equation. This we have to discuss today. देखो बेटा, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. एक there are various types of chemical equations in the chemistry, बट हमें जो बेसिकली केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है वो है, फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिसोसिएशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is oxidation and reduction reactions. इसके अलावा और भी कई तरह के रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने एक टाइप रिएक्शन का पढ़ा है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Similarly, there are exothermic reactions, endothermic reactions. These are the extra types of chemical reactions, but the major chemical reactions are these that you have to discuss in your syllabus. First of all the students switch on your cameras. Only पायल का कैमरा ऑन है, उसके अलावा किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है. स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. अब हमें इन केमिकल रिएक्शंस में जो फर्स्ट टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडिशन. एंड एडिशन रिएक्शन का अनदर नेम है कॉम्बिनेशन. Combination reaction. We have to discuss this type of chemical reaction firstly. As the name shows you that addition reaction it means in this reaction the addition will take place. अब हमें पता है कि एडिशन में क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ होती हैं और वो दो क्वांटिटीज़ मिलकर के एक प्रोडक्ट हमें देती हैं. यही होता है कि एडिशन रिएक्शन में. सिमिलरली इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर आर two or more than two reactants are present which forms a single product. There are reactants and product is single. This type of reaction is known as addition reaction. The definition of addition reaction is when two or more reactants react to form a single product. A single product is known as addition reaction.
मीन्स इस तरह की केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि कैटालिस्ट या टेम्परेचर, ये सब चीज़ें यहाँ पे काम में ली गई हों। बट जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और उससे हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट यदि मिलता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आर हियर कैल्शियम ऑक्साइड, it reacts to water and it forms calcium hydroxide। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा आपने वाइट वॉशिंग ऑफ हाउसेस देखा होगा, जो घर के अंदर वाइट वॉश होता है वो इसी से होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वह सॉल्यूशन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो हमारे घर के ऊपर पेंटिंग जो होती है वाइट वॉशिंग, वो इससे से होती है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जबकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। आपको यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, H2 जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेशियस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर डिसॉल्व होता है, एंड एक यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर एज ए प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। मीन्स ये एनर्जी जो है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। मीन्स जब ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है। वो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच when a chemical reaction take place, in that reaction energy is released। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी यहाँ पे जो होती है वो हीट के फॉर्म में होती है, यहाँ पे हीट काम आएगी। ये भी जो है वो आपका हीट है। मीन्स हीट जो है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। मीन्स जब आप कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, इसके अंदर जब आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर होगा वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। यदि हीट एनर्जी रिलीज होती है तो इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। इसके दूसरे और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल एग्जांपल एडिशन रिएक्शन का होता है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है CO2। दिस इज ऑल्सो ए एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है और CO2 भी गैसियस स्टेट में होता है। इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ये मिलकर के बनाते हैं 2H2O। ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे यहाँ पे
ये भी गैसियस स्टेट है, दिस इज ऑल्सो गैसियस स्टेट, एंड H2O इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शंस कहलाती हैं एडिशन रिएक्शन। अब आप यहाँ पे देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फर्दर आगे रिएक्शन करता है। ये आपका एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ये जब हम घर के ऊपर वाइट वॉश कर देते हैं तो वाइट वॉश करने के बाद ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करता है, और जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पे इसके जब हम फिजिकल स्टेट देखेंगे तो CaOH2 ये एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है, CO2 जो है वो गैसियस स्टेट में होता है, CaCO3 ये सॉलिड स्टेट में है, और H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है। मीन्स जब हम वाइट वॉश जो करते हैं, वाइट वॉश को घर के अंदर जो हमने वाइट वॉशिंग की है, इस वाइट वॉश को घर के ऊपर करके छोड़ देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर, ये एक स्लो रिएक्शन है, मीन्स इसमें कुछ टाइम लगता है। 2-3 दिन के अंदर जो CO2 है, एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट जो CO2 है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह शाइन करता है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट शाइन्स ऑन द वॉल्स। हाँ, ये चमकीला होता है बिकॉज ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे जो मार्बल्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है। हमारे मार्बल्स जो आते हैं, मार्बल स्टोन जो होता है वो भी इस कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 के साथ ये रिएक्शन करके शाइनी सरफेस बनाता है, जो कि घर के अंदर जो हमने वाइट वॉश किया है उसको शाइनी सरफेस हमें मिलती है। इसके अलावा जो हमारी मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हीट रिलीज होती है। जो एडिशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हीट रिलीज होती है, और ये जो हीट रिलीज हो रही है इस वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बताने वाला हूँ जो कि हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बेटा ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो आपका सेकंड पार्ट मान के चल सकते हैं आप इसको। मतलब फर्स्ट पार्ट आपका एडिशन रिएक्शन हो गया, सेकंड इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड वाला, यही एग्जाम्पल आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी काम में ले सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फर्स्ट एंड दिस इज द एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर बोथ द रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने रेस्पिरेशन का दिया है। रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं ये फूड एंड ग्लूकोज के फॉर्म में हमें मिलता है। C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में हमें फूड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जो कि एक्वेसियस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है।
इसके अलावा CO2 जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्वेसियस फॉर्म में एंटर होती है, और जब यह रिएक्शन होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे जो CO2 है वो भी एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है, H2 जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, विच शोज दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है, एग्जाम्पल नंबर 3, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, मतलब जो भी हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए या फ्रूट पील्स हो गए या वेस्ट फूड हो गया, लेफ्ट ओवर फूड जो होता है, वो जब धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, सड़ता गलता है, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। मीन्स उसके अंदर भी एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So here 2 types of chemical reactions are covered, that is addition reaction and exothermic reaction. Now the third type of chemical reaction is decomposition or dissociation reaction. Next type is decomposition or dissociation reaction. अब हमें नाम से पता चल रहा है कि ये जो डिकम्पोजिशन होगा मीन्स टूटना होगा, ब्रेकिंग होगा। So this type of reaction is just opposite to the addition reaction. ये जो रिएक्शन का टाइप है वो एडिशन रिएक्शन से बिल्कुल अपोजिट होता है। मीन्स यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और उससे हमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मीन्स रिएक्टेंट यहाँ पे आपका सिंगल रहने वाला है and the number of products will be 2 or more. This type of reaction is known as dissociation or decomposition reaction. Means when a single reactant reacts to dissociate in 2 or more products. This type of reaction is known as dissociation or decomposition reaction. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 2FeSO4 ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट रिएक्शन करता है और बनाता है Fe2
FeO3 that is ferric oxide। एंड इसके अलावा जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं that is SO2 that is, which is known as sulfur dioxide and SO3 that is known as sulfur trioxide। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस स्टेट में होता है और FeSO4 सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हीट की प्रेजेंस में होगी, मीन्स इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। मीन्स यहाँ पे हमें हीट काम में लेनी होती है। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एडिशन रिएक्शन में जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो हीट एक्स्ट्रा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही थी, हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट के फॉर्म में हमें हीट मिल रही थी। बट जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट हमें यह रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए होती है, मीन्स हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट हो, मीन्स जिसमें हमें हीट चाहिए होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी आप सेम एग्जांपल काम में ले सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म ए केमिकल रिएक्शन, टू कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है। इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, FeSO4 इट ब्रेक्स डाउन इनटू Fe2O। सिल्वर क्लोराइड, इससे हमें मिलता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। यहाँ पे भी आपको जो रिएक्शन है वो हीट की प्रेजेंस में होगी, मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ये जो रिएक्शन है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और इस तरह के रिएक्शंस आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है और डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बीच में इंटरप्शन नहीं। जो भी डाउट्स हैं लास्ट के अंदर पूछ रहा हूँ बेटा, बीच में इंटरप्शन नहीं प्लीज़, बिकॉज वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को तो हमने डिस्कस कर लिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे आपकी हीट हीट यूज होती है। मीन्स जब हमें केमिकल रिएक्शन करवानी है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें हीट काम में लेनी है। अब इसके अलावा जो हमने डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ा है, इस डिसोसिएशन रिएक्शन के 2 टाइप्स और हैं। एक तो हमने पढ़ा कि जहाँ पे हीट काम आ रही है, उसके अलावा 2 टाइप्स और है। मीन्स डिसोसिएशन रिएक्शन को हम 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ये 3 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन एंड हीट डिसोसिएशन। ये जो हीट डिसोसिएशन है वो तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एंडोथर्मिक डिसोसिएशन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा 2 और डिसोसिएशन होते हैं, इलेक्ट्रिक और फोटोलाइटिक। जैसे कि ये जो सनलाइट वाला है ये फोटोलाइटिक डिसोसिएशन का एग्जांपल है।
अब हम इनको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन क्या है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है और हीट डिसोसिएशन क्या है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पहले वाले में हीट रिलीज हो रही थी, मीन्स हीट काम में आ रही थी, मीन्स हमें जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को गर्म करना पड़ रहा था। सेकेंड वाले में यहाँ पे जो एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का, इसके अंदर हमें केवल सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में, एक मिनिमल टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मीन्स अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हमें डिसोसिएशन अलग अलग तरह से ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें यह इम्पोर्टेंट है कि इस डिसोसिएशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इन डिफरेंट टाइप्स को हम एक बार कंसिडर करें। एक्चुअल में एनसीईआरटी की बुक में आपको ये जो तीनों टाइप्स डिसोसिएशन रिएक्शन के दिए गए हैं वो नहीं बताए गए हैं, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगे। इसको हम सेपरेटली एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ब्रीफली नॉलेज रहे कि अलग अलग तरह के डिसोसिएशन रिएक्शंस भी होते हैं।